औराही पंचायत के ब्रह्मपुर में है और ये डिहवार स्थान है, देवस्थान जिसे कहते हैं, और यहीं पर एक विवाद का कारण है। आइए जानते हैं किस ज़मीन को लेकर विवाद है और क्यों है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे इधर कुछ लोग खड़े हैं, यही वो परिवार है जिनके कारण आज कई दिनों से विवाद चल रहा है। ये ज़मीन है, यहाँ पर ये मकान का कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। ये देखिए अभी मकान का काम इन्होंने शुरू किया है और इसी को लेकर इतना विवाद हुआ है और यही विवाद का कारण बन रहा है। लगातार प्रशासन यहाँ आ रहे हैं लेकिन कोई समझौता नहीं हो पा रहा है। एक जो पिछले वीडियो में आपने देखा कि कुछ लोग जो ग्रामीण थे वो बता रहे थे कि देवस्थान का ही मन का जगह है और उसको इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। अब ये लोग का क्या कहना है, इसका पक्ष लेते हैं, तो इनसे भी जानने की प्रयास करेंगे कि इनके पास जो साक्ष्य है, जो सबूत है, उस आधार पर ये क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है? संजय कुमार यादव, पेशर राम कृपाल यादव जी। गाँव कौन सा है? गाँव ब्रह्मपुर, पंचायत औराही जी, थाना कुशेश्वर स्थान जी। क्या मामला था यहाँ देवस्थान के ज़मीन विवाद को लेकर के? देवस्थान के ज़मीनी विवाद में कोई विवाद नहीं है। अच्छा। सबसे पहले तो ज़मीन होता है कागज़ से, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो सब ज़मीन होता है कागज़ से। ये कम से कम 100 साल पुराना ये जगह है मेरा, जिसमें पहले ज़माने में लोगों को खाने की भी उपाय नहीं होती थी, तो मकान कहाँ से बनाता, ठीक है। हमारे दखल कब्जा में पूर्वज से है, पूर्वज से यहाँ खपरेल का मकान भी था और गाय भैंस भी रखते थे। दादा परदादा जो है यहाँ पर जो है गुजर बसर अपना करते थे। संजोग बस ये डिहवार स्थान जो है पुराना खेसरा 303 देवस्थान है और जिसमें हम घर बना रहे हैं वो खेसरा 302 है। पुराना खेसरा 302 है। भूल बस देवस्थान का 302 जो है पूरा और किसी का जो है मतलब बन चुका और किसी का खाता खुल चुका। उसके बाद जो है उसमें 10 डिसमिल बचने के बाद क्या है, ये 302 से मेरा जो है ज़मीन कुछ उनके पक्ष में चले गया। चले जाने के बाद क्या है, हमें मालूम हुई तो हम 1986 से ही इस पर अपना सुधार करने के लिए लगे हुए हैं। आप हमारे पास उसका पिटीशन का सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं, ठीक है सर। लगे जो है ये, उसके बाद क्या है जो मतलब ये हमारे पक्ष में जो है बाकायदा डिग्री हुआ है, हाँ, सर्वे सुधार हो चुकी है, प्लस नया नक्शा से 415 जो खेसरा बना है उसमें मेरे अंदर थोड़ा ट्रबुल था तो उसको भी हम अपने पक्ष में सुधार करवाए हैं। सुधार हुआ या नहीं हुआ प्रशासन से विनती करते हैं जो उस चीज़ को देखा जाए, प्लस ये दबंगता रूप से किसी अकेले को जो है ऐसे जो है मर्डर करने के लिए नहीं आया जाए। यानी कुल मिलाकर ग्रामीण हम पर जो है जांच का विषय पहले तो ग्रामीण हमें कानून में दे आया, सबसे पहले हमें कानून में दे आया। हम कानून स्तर से चलने वाले हैं, कागजी कार्रवाई से चलते हुए आ रहे हैं और कागजी हमारे पक्ष में है। हमारे पास वो कोर्ट का भी डिग्री है, बाकायदा मैं कागज पत्र सब दिखा सकता हूँ। चलिए, अब तो ये मामला प्रशासनिक स्तर से जब जांच का है, जांच हो चुकी है सर। जांच प्रशासन यहाँ सीओ साहब को भी लाया था। यहाँ पर मेरा कागज पत्र देख करके उन्होंने हमें ऑर्डर भी दे दिया था। इसलिए ऑर्डर दे दिया था जो हमारे पास कोर्ट का आदेश था, उनको देखते हुए हमें मौखिक रूप से आदेश दे चुके हैं, तब आकर के हम यहाँ मकान शुरू किए हैं। रही बात थाना से हमें कोई लेना देना नहीं था। इन लोगों के बदौलत जो है थाना आई। थाना हमारा कागज पत्र देख के हमारे पक्ष में जो भी बोला उन लोगों को बुरा लगा और अब आप लोगों को बुलाया है। चलिए, आपका क्या नाम है? आप अपना राम कृपाल यादव। अच्छा, क्या कहेंगे चाचा, क्या मामला है? पूरा विवाद मामला है जो यही है, जितना हमारा लड़का ने कहा वो सत्य है, सही है। ये जो है मेरे पूर्वज जो है इसमें घर बना करके बहुत दिनों से वो रह चुका था। उसके बाद हम लोगों को यहाँ जो मर गए सब, उसके बाद पुराना घर तोड़ करके हम ये बना रहे थे। इसमें हुआ क्या, उससे पहले 1986 के लगभग में इसको हम नक्शा जो देखें तो हम देखें तो ये नया जो है कुछ घुस गया और ये तो मेरा 302 का नक्शा बन गया है। 303 जो है वो बाबा डिहवार है, उनका
खेसरा 303 और खाता उसका 97 है। मेरा 302 का 96 खाता है। उनका बाबा डीहवार का पुराना अलग है, मेरा अलग है। ये आपको गैर मजरुआ खास है और वो गैर मजरुआ आम है, वो आम है, बाबा डीहवार का आम है। नया में इसको दोनों को मिला दिया, जबकि हमको दखल कब्जे में सारे सब दिन आ रहे हैं। ये साल भर करीब हुआ है, घर तोड़े हैं या उसको बनाने के लिए चला है। इसमें 2 आदमी, 2 बापू और एक तो मोची है, पीतमर राम। ये ने कहा कि हमको पैर पकड़ने क्यों नहीं आता है, थोड़ा नक्शा जो देखा तो पैर पकड़ने क्यों नहीं आता। अपना में हम बनाते हैं सब कुछ, कागज़ पत्र मेरा ओके हो गया है, तो हम कहा उसको हम तुम्हारा ज़मीन तो नहीं है, तो मेरे दखल कब्जा में भी है। गवर्नमेंट भी देते हैं कि 12 साल के बाद में कोई किसी को नहीं चलेगा, अगर किसी को है तो दूसरे का भी हो तो कानूनन। तो इसलिए हम उसको सर्वे सुधार उसी टाइम में हम करवाए। सर्वे सुधार हमको हो चुका, टाइटल सूट उसके बाद किए, विजय पत्र निकाला, ये हाई कोर्ट की है, ये 3 जिला का ये सब है, ये आदेश निकला। ये उसके बाद में आपको अनाबाद बिहार सरकार जो कर दी उसको हम सुधार यही किए हैं। ये पुराना नया खतियान सब यहाँ लगा हुआ है। रसीद मेरा कट रहा है, हमारे पास 20 तक रसीद कट रहा है सर। देखिए ये 20 तक रसीद कट रहा है। 302 का रसीद देखिए, ये देखिए, ये कौन है 2 302 और हाँ ये जो है ना रसीद कट रहा है मेरा 302 कागज से। मैं ओके हूँ, 2 डबल कागज है, टाइटल सूट और हाँ टाइटल सूट और उसके बाद में आपके सर्वे सुधार दोनों हम कर चुके हैं। सर्वे सुधार में आदेश को कहा, इसमें लिखा हुआ है जो विजय पत्र बनावे, तो विजय पत्र बनावे तो हम लोग तो कम पढ़े लिखे लोग हैं। अगर उसमें हमारा यो विजय पत्र आदेश सर्वे का अगर सही नहीं है तो विजय पत्र कहाँ से निकलेगा। उसको हम विजय पत्र निकाल चुके हैं सर, तुरंत निकल